जय हिंद दोस्तों, मैं सनम फर्नीस, आप देख रहे हैं मास्टर टुडे न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मुमरा में 30 जनवरी रविवार के दिन 3 जगहों पर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ जी के हाथों उद्घाटन किया गया। पहला पानी की टांकी का, दूसरा रोड रुंदीकरण का, अमृतनगर खड़ी मशीन रोड पर जो रोड रुंदीकरण किया गया उसका उद्घाटन किया गया। तीसरा अमृतनगर दरगाह रोड के पास एंट्रेंस था उसका उद्घाटन किया गया। इतनी शानदार दरगाह रोड का एंट्रेंस बनाया गया। जिस तरह से शानू पठान अपनी बेटी मर्जिया पठान के साथ मिल करके मेहनत करते, अगर इसी तरह हर वार्ड के नगर सेवक मेहनत करे तो हो सकता है मुमरा बाकी के शहरों से कम ना हो। ये उद्घाटन किस तरह से किया गया जिसकी हम आपको वीडियो बताएंगे, देखिए हमारी इस वीडियो में। रास्ता आप देख रहे हैं, सालों से ये बहुत छोटा रास्ता हुआ करता था और यहाँ के कुछ सालों से ये रास्ता बहुत छोटा हुआ करता था, आने जाने को तकलीफ थी। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि यहाँ 5-6 दुकानें थी, कोई बकरे के नाम पे, बैठने के नाम पे, जिसके भी नाम पे, कोई कुछ काम धंधा नहीं करता था। नौजवान लड़कों को खराब करने का काम यहाँ होता था। चरस, आफू, गांजा, कोकेन सब यहाँ पे बिकता था। मुझे खुशी इस बात की है कि 24 घंटे के अंदर इसको पूरा उड़ाया गया, इसमें शानू पठान का बड़ा आता है और ये रास्ता भी किया गया। तो सिर्फ चुनाव में नहीं हम 24 घंटा मुमरा की खुशहाली किसमें है वो देखते रहते हैं। ये रास्ता जो है उसकी बड़ी निशानी है। यहाँ अनोखे तरीके से और भी आगे विविध कामों का यहाँ उद्घाटन होने जा रहा है। हमारा पूरा देश डिजिटल होने जा रहा है और उसी कारण हम डिजिटली ये उद्घाटन करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। सर, पहला बटन है जिसकी वजह जिससे हम यहाँ पे नई पूरी LED लाइट लगाएंगे। पहला बटन दरगाह रोड पर नई LED लाइट, पहला बटन ये पूरी LED लाइट लगाइए। दूसरा बटन बस CCTV कैमरे, अरे यार, प्रभाग क्रमांक 32 में 50 कैमरे। दूसरा बटन लगाए ना, हटाओ हटाओ। दूसरा बटन बस कैमरे के लिए 50 कैमरे लगे।
पर्दा हटाओ। 50 कैमरे अब हम यहाँ पे से खड़े के पुलिस पूरा जो इस परिसर का एरिया है यहाँ से करेंट देख सकते हैं। हटाओ, पर्दा हटाओ। प्रभाग क्रमांक 32 में 50 सीसीटीवी कैमरे किधर है? जिनका उद्घाटन अभी हो रहा है। तौफीक किधर है? तौफीक भाई थोड़ा पीछे है ना आप। और ऐसे बहुत से कैमरे शुरू करने वाले कैमरे, इसके लिए हमने 20 दिन का डाटा पहले थाना में रहता था, जिसकी वजह से मुंद्रा पुलिस स्टेशन को एक एप्लीकेशन देना पड़ती थी और फिर वहाँ पे कई दिनों बाद डाटा मिलता था और डाटा ज़्यादातर मिलता भी नहीं था क्योंकि कैमरे कई खराब हो गए थे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कैमरे नहीं थे। ये हमारे पास तो सर सामने है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कैमरे सर, और इसका डाटा हम लोग ने हमारे पास रखा। 20 दिन का डाटा हम रख सकते हैं और हमारे मोबाइल पे भी है। तो इंशाल्लाह ताला इसके जरिए कम से कम क्राइम कम होने की संभावना है। हाँ सर जोरदार तालियां। सर ये ज्येष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ पे सिटिंग करने के लिए पूरा है। यहाँ पे सारी किताबें भी रखी है, अखबार भी है, सीरत नबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की कई भी दुनियावी बात है जिससे सबको फायदा पहुंच सके आलमी दुनिया में, तो सारी किताबें भी रखी है, अखबार रखे और उसके जरिए यहाँ पे महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, शिवाजी महाराज, जितने भी जो गौरवशाली व्यक्ति हैं उनकी भी किताबें और यहाँ पे लोग अखबार भी पढ़ सकते हैं। चौथा सबसे ज्यादा हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन साहब आभार हो। चला हटो। इसके साथ साथ 18 गौरवशाली व्यक्ति जिसमें अलाउद्दीन, मौलाना अलाउद्दीन, बहुत सारे, अशफाकुल्लाह खान जी, शिवाजी महाराज से शुरुआत की गई है। पहली बार गौरवशाली 18, क्योंकि हम सब सभी को नहीं रख सकते थे, इसलिए जो मर्जिया ने सिलेक्टेड की कि जो ज्यादा करके कोशिश करते थे पहले उनको लाया। अब जरा मैं गुजारिश करूंगा लोगों से, ये जरा हट जाएंगे तो लोग सुन पाए, प्लीज। स्टेज पर तस्वीर फरमा हमारे नेता हाउस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र साहब और सराजी मंत्री हमारे बड़े भाई से भाई साहब, हमारे भाई अपोजिशन लीडर शानू पठान जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम नगर सेवक, तमाम नगर सेविकाएं और संगठन के तमाम हमारे साथी यहाँ बैठे हुए, यहाँ पे हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ शानू पठान जी को, जो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन काम किया है। हम सब का मकसद यही होता है कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र साहब के नेतृत्व में हम लोग शहर को लेकर के 24 घंटा एक्टिव रहते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि हर गली, हर मोहल्ले का विकास हो। इंशाअल्लाह ताला आगे की भी यही हमारी कोशिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। शानू पठान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अमृत नगर क्या था और क्या हो गया, इसके लिए मुबारकबाद। और यहाँ के तमाम नागरिक को मुबारकबाद, यहाँ की सारी जनता को मुबारकबाद। और मैं चाहूँगा कि आज हमारे साथ ज़्यादा बात करें, क्योंकि डेवलपमेंट तो हमारे शहर में हो रहा है। जैसा शरीफ भाई ने कहा कि हम लोग 24 घंटा तत्पर रहते हैं यहाँ के विकास के लिए, तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए फिर एक मरतबा शानू को मुबारकबाद देता हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, जिसके ऊपर आगे की सियासत ठहरने वाली है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये उत्तर प्रदेश का चुनाव तय करेगा। मैं किसको वोट दूं ये नहीं कह रहा, लेकिन बीजेपी हारनी चाहिए, ये काम उत्तर प्रदेश में आप चाहते हो।
मैं खुद यूपी जाने वाला हूँ, बस्ती जाने वाला हूँ, हमारे एक उम्मीदवार बुलंदशहर से खड़े हैं, वहां जाने वाला हूँ। लेकिन कुछ लोग बीजेपी की सिपाही लेके उत्तर प्रदेश में खड़े हैं ताकि अकलियों के वोट में बंटवारा हो जाए। जरा उन लोगों से शाना है, जरा थोड़ी सी अक्ल चला के वोट किसको देना चाहिए कि आप तय कीजिए। जज्बात, धर्म, इसकी राजनीति नहीं होती। तुम्हारे में बंटवारा होगा तो जीतेगा वो, नुकसान किसका होगा? आपका होगा, हमारा होगा, इस देश का। यह चुनाव इस देश का भविष्य तय करने वाली है। यह उत्तर प्रदेश का चुनाव यह बताने वाला है कि 2024 में दिल्ली में कौन बैठेगा। तो ये सोच के चलो कि तुम जो करोगे उस पे आगे का भविष्य लिखा जाएगा। अगर भविष्य बिगाड़ना चाहते हो तो जो सही मानों में कौन के दुश्मन है और जहां के वहां खड़े हैं उनको पूरी मिट्टी में लिपट डालो और बीजेपी का सफाया करवा लो। और इसके लिए आज से ही बिल्कुल मेरा भाषण खत्म होते ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके ये भाषण पूरे यूपी में भेज दो। भिवंडी के अध्यक्ष में सोहेल भाई आए, हमारे बड़े भाई भिवंडी में जो जोर से काम कर रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए, सर उनके और कुछ लोग खास, कुछ लोग खास हैं। बच्चे यहाँ पे हैं। अलिफा नाम की बच्ची है, तो उससे जाके लेके जाइए। अलिफा नाम की बच्ची वोट के साथ बढ़िया बढ़िया शरीफा रोड की बच्ची है, अंकी है, शरीफा रोड की बच्ची है। हेलो मर्जिया मैम, आज अमृतनगर में बाबा फखरुद्दीन शाह बाबा का जो मेन गेट है उसकी ओपनिंग की गई है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आज प्रभाग में सिर्फ इसकी ही नहीं, ऐसे 12 से ज़्यादा कामों की ओपनिंग की गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हमारे सुमनताई वाटर टैंक है उसकी, जिससे पूरे डोंगर का पट्टा जो है वो कवर किया जाएगा। एंड देन जो खड़ी मशीन रोड का जो रोड है जहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी हुआ करती थी गलत कामों से भी, और छोटी गली थी काफ़ी, तो उसका भी रोड वाइडनिंग किया गया है, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। एंड सबसे प्रमुख काम है जो ये दरगाह रोड का है, जो दरगाह रोड को इतना वाइड किया गया है। इतना बड़ा रोड आपको मुंबई कोई और गली में शायद ही मिले या शायद भी नहीं ही है, तो वो वाइड किया गया है। कैमरेज लगाए गए हैं, टैक्सी स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड है। 150 रुपये में इंसान बॉम्बे पहुंचेगा वो टैक्सी स्टैंड से। वो टैक्सी स्टैंड के ऊपर वो जो भी टैक्सीज रहेंगे उनके नाम नंबर्स रहेंगे, ताकि हमारी जो महिलाएं हैं वो सेफ्टी से बॉम्बे जा सके। जॉब करने के लिए बहुत लोग जाते हैं, तो उसके लिए भी ये चीज़ की गई है। ये इतना बड़ा, सबसे बड़ा हमने दरगाह रोड का ये गेट बनाया है, जिस पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो जितने भी 18 हम लोगों ने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उस टाइम के, हमने उनको क्रिस्प फॉर्म में कोशिश किया है कि हम उनको ऐड कर सके, क्योंकि ऐसे तो आपको पता रहेगा कि बहुत छत्रपति शिवाजी महाराज जी, गांधी जी और हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी, और ये ऐसे जो लोग हैं इनका तो हम बहुत ही सुनते हैं, इनको हर कोई ही जानता है। बट ऐसे बहुत से जो उस टाइम पे जो लीडर्स थे, जो फाइटर्स थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, पर हम उनको नहीं जानते हैं, हमारा यूथ उनको नहीं जानता है। जैसे बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है अब तक कि 26 जनवरी में और 15 अगस्त में क्या डिफरेंस है। तो ये एक मैसेज इसलिए था कि आप इनको देखेंगे, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या इनके क्या रिस्पेक्टिव काम रहे हैं हमारे देश के लिए। जैसे कि आप देखें हज़रत बेगम महल, फातिमा भी, तो जब उस टाइम पे जो सावित्रीबाई फुले थी, उन्होंने वो जब महिलाओं को पढ़ाई के लिए उन्होंने
पैर उठाया था तो उनको उनके जगह के लोगों ने निकाल दिया था घर से। तो फातिमा भी ने उनको अपने घर पे रखा। उसके बाद फिर उन्होंने ये पढ़ाई का जो ड्राइव है, महिलाओं को पढ़ाई का ये ड्राइव शुरू किया। तो ऐसे ही सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी सीखें दी इंडिया को। उन्होंने सिर्फ इंडिया को आज़ादी नहीं दिलाई बट एक वे ऑफ लिविंग सिखाया है कि हाउ हमारे मोरल्स और वैल्यूज़, हमारे जो हिस्ट्री में जो हमारे लीडर्स थे, हमारे जो फाइटर्स थे, उन्होंने हमें ना सिर्फ आज़ादी दिलाई बट हमारे वैल्यूज़ और हमारे मोरल्स को भी स्ट्रॉन्ग किया। और इसीलिए हमको एज यूथ जो हम देखेंगे आप बहुत सारी टाइम पास चीज़ों में मुब्तला है। तो ये इसलिए था कि आप जो अमृतनगर है, आप जब भी आएंगे वहाँ से मुमरा स्टेशन से, तो अमृतनगर एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप कहते हो मैम अमृतनगर में शानू भाई का ये वार्ड पड़ता है। शानू भाई के वार्ड में बहुत बेहतरीन सा ये ओपनिंग किया गया है, ऐसा कोई वार्ड में नहीं हुआ है। और आगे के क्या वार्ड में इसी तरह से काम किया जाएगा? देखिए अभी जैसे अभी आपने सुना रहेगा अवार्ड सर के कहने से कि हर कोई एनसीपी में अपने हिसाब से काम कर ही रहा है। तो मैं बाकी सबके कामों पे ना कमेंट करते हुए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मेरे अशरफ पठान शानू ने जो सारी चीज़ों के काम किए हैं, ही ऑलवेज फाइट्स फॉर व्हाट ही वांट्स। तो एट द एंड उनको वो चीज़ मिलती है। तो वो फाइट उनकी और मेरी और हमारी टीम की चलते रहेंगी और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना हम मुमरा में बदलाव ला सकें।